सब्सक्राइब कीजिए मित्तल्स एजुकेशन पॉइंट, एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। So hey guys, this is Dr. Sahil Mittal and you are watching Mittal's Education Point. So in this video lecture, we are gonna to discuss about osteoporosis. So let's get started. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बोन है, बोन एग्जैक्टली बनती कैसे है। बोन मेनली दो कंपोनेंट से बनती है, एक होता है ओस्टियोइड और एक होते हैं मिनरल्स। वेट अ सेकंड, बोन मेनली दो कंपोनेंट से बनती है, एक होता है ओस्टियोइड्स और एक होते हैं मिनरल्स। ओस्टियोइड्स मेनली हम क्या कहते हैं, ओस्टियोइड्स को प्रोटीन भी कह देते हैं। तो ओस्टियोइड्स क्या होते हैं, प्रोटीन। तो बोन किससे बनती है, प्रोटीन से बनती है और मिनरल से बनती है। ऑस्टियोपोरोसिस में जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं या सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं बोन के, उन सब में कमी आ जाती है। इसके अंदर मेनली मिनरल्स तो नॉर्मल देखने को मिल सकते हैं, पर ऑस्टियोइड्स ही इसके अंदर क्या होता है, मेन कमी आ जाती है। तो ये मेनली कहते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कह सकते हैं इसको, जिसके अंदर ऑस्टियोइड्स की कमी आ जाती है और मिनरल्स कई बार हमें क्या होता है इसके अंदर नॉर्मल देखने को मिल सकते हैं। देन हम इसके बारे में बात करते हैं इसके क्लिनिकल इवैल्यूएशन की। कोई भी पेशेंट हमारे पास में आता है तो हम उसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे कि इसको ऑस्टियोपोरोसिस है। पेशेंट आते ही हमें कंप्लेन क्या बताएगा कि उसको काफी ज्यादा पेन हो रहा है। वो पेन उसकी पूरी बॉडी पर नहीं देखने को मिलता, वो सिर्फ कुछ एक एरियाज पे देखने को मिलता है। कौन कौन से, वर्टिब्रास पे देखने को मिल सकता है, फिमर की नेक पे देखने को मिल सकता है, डिस्टल रेडियस पे देखने को मिल सकता है। यहाँ इन सब एरियाज पे ही क्यों पेन होता है, क्योंकि ये सारे एरियाज को हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट एरियाज कहते हैं। ये काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो इन एरियाज के ऊपर ही मेनली पेशेंट को पेन देखने को मिलता है। कहाँ पे, वर्टिब्रास पे, नेक और फिमर पे एंड डिस्टल रेडियस पे। अब डिस्टल रेडियस पे पेशेंट को पेन हो रहा है तो डिस्टल रेडियस पे जो सबसे ज्यादा कॉमन फ्रैक्चर होता है वो कौन सा होता है, कोलीज फ्रैक्चर होता है। वैसे तो डिस्टल रेडियस पे काफी ज्यादा फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं, कोलीज फ्रैक्चर, चोफर फ्रैक्चर, बार्सन फ्रैक्चर, पर इन सबको हम हमारे आने वाले जो टाइप्स ऑफ ट्रोमेटिक डिसऑर्डर्स है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए, जो डिस्टल रेडियस होती है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर होता है जिसको हम कोलीज फ्रैक्चर कहते हैं। तो कोलीज फ्रैक्चर इसके अंदर मेनली हमें क्या है, देखने को मिल सकता है। अब जो पेशेंट होता है, पेशेंट का जो पेन होता है वो किन्हीं भी दो वजह से देखने को मिल सकता है। या तो वो किसी ट्रॉमा के बाद हो सकता है या फिर बिना किसी ट्रॉमा के देखने को मिल सकता है। अगर पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है किसी ट्रॉमा के बाद में, तो वहां पे क्या दिक्कत हो सकती है, वहां पे वेजिंग देखने को मिल सकती है। जो वर्टिब्रास वगैरह होती है उनकी वेजिंग देखने को मिल सकती है, या फिर किसी जर्क या ट्विस्टिंग की वजह से भी हमें यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट को जो पेन होता है वो देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे जो ट्रोमा है वो कोई ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर पेशेंट को सिंपल स्नीज भी हो रही है, छींक भी आ रही है, या फिर सिंपल ट्विस्टिंग हो रही है थोड़ी सी, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को एकदम से फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। तो ये मैं यहाँ पे मेनली जो मेन फ्रैक्चर होता है वो वेज फ्रैक्चर देखने को मिलता है, और ये जो 50 ईयर से बड़े पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर काफी ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है। देन जो दूसरी कंडीशन होती है, तो पेशेंट हमें पेन की कंप्लेन कर सकता है नॉन ट्रोमेटिक, मतलब पेशेंट को कोई ट्रॉमा नहीं हुआ बट फिर भी उसको पेन हो रहा है। तो उस कंडीशन में मेनली पेशेंट के अंदर जो सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है वो होता है कोडफिश स्पाइन। कोडफिश स्पाइन मेनली क्या होता है, फीमेल्स के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अगर इसके डायग्राम के थ्रू बात करें तो ये हमारी ये होती है कोडफिश, ठीक है। तो अगर आप ये वर्टिब्रास देखोगे तो ये बिल्कुल इस शेप की है, बीच में से दबी हुई है, और यहाँ पे एक है कोडफिश स्पाइन की तरह है। तो फीमेल्स के अंदर सबसे ज्यादा जो नॉन ट्रोमेटिक सिम्टम देखने को मिलता है वो हमें कोडफिश स्पाइन डिफॉर्मिटी क्या होती है देखने को मिलती है। आफ्टर ट्रोमा मेनली हमें क्या देखने को मिलता है, वेजिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो आफ्टर ट्रोमा सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है, वेजिंग देखने को मिलती है, और सिंपल ट्विस्टिंग, जर्किंग या स्नीजिंग की वजह से भी ये देखने को मिल सकता है। देन हम इसकी इटियोलॉजी की बात करते हैं, तो जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है ये दो टाइप की हो सकती है। या तो ये प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है या फिर ये सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस की। प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस का कोई जनरल रीजन नहीं होता, ये हो सकता है एज रिलेटेड, जैसे जैसे एज ज्यादा हो 50+, 60+, तो हमें प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकती है। या फिर फीमेल्स के अंदर पोस्ट मेनोपॉजल जो पीरियड होता है उसके अंदर भी हमें प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकती है। देन हमारा जो आता है दूसरा आता है सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। तो जो सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस होती है ये मेनली किसी ड्रग की वजह से देखने को मिल सकती है, जैसे कि पेशेंट है वो स्टेरॉइड्स यूज कर रहा है, या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को यूज कर रहा है, एंटासिड यूज कर रहा है, रेंटिडिन यूज कर रहा है, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह पेशेंट को है, तो उस कंडीशन पे भी हमें क्या देखने को मिल सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के अंदर जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो देखने को मिल सकती है। सो ऑस्टियोपोरोसिस दो टाइप की है, दैट इज प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस एंड सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस।
जो प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस होती है एज रिलेटेड हो सकती है या फिर पोस्ट मेनोपोजल देखने को मिल सकती है, और जो सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस होती है ड्रग्स के बाद जैसे कि स्टेरॉइड्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एंटासिड या फिर एंटीडिन के बाद हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मिनरल्स जो होते हैं वो तो नॉर्मल देखने को मिल सकते हैं, पर एक्सरे के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, कंप्रेशन फ्रैक्चर देखने को मिलेगा और जो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। अब इम्पैक्टेड फ्रैक्चर मेनली क्या होते हैं, जब भी कोई दो सॉफ्ट बोन्स आपस में टकराती है तो वो क्या करती है, मर्ज कर जाती है। वो टूट तो नहीं सकती क्योंकि वो जो बोन्स है वो सॉफ्ट है, तो जब भी कोई दो सॉफ्ट बोन्स आपस में मिलती है तो वो एक दूसरे में मर्ज कर जाती है, उसको हम इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। अब ये मेनली मेटाफाइजल एरिया के ऊपर ही देखने को मिलता है, क्योंकि जो मेटाफाइजल एरिया होता है वहां पे बोन क्या होती है, सॉफ्ट होती है। डायाफाइसिस एरिया पे जो बोन होती है काफी ज्यादा हार्ड होती है, उसकी वजह से क्या होता है वहां पे टकराते शैटरिंग हो जाती है बोन की, बोन क्या होती है टूटना स्टार्ट कर जाती है। और एक और जो फाइंडिंग अभी मैंने आपको बताई, वेजिंग देखने को मिल सकती है या फिर कॉडफिश स्पाइन भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। देन हम इसके बाद में जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है डायग्नोसिस का, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ऑस्टियोपोरोसिस का वो क्या होता है, डेक्सा। डेक्सा को हम क्या कहते हैं, ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री भी कह सकते हैं। जो डेक्सा स्कैन होता है ये मेनली बोन मिनरल डेंसिटी को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है, मेनली मिनरल डेंसिटी को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था प्रोटीन्स मेनली कम हो जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है जो बोन के अंदर सेल की अमाउंट होती है वो तो डिक्रीज हो जाती है, पर मिनरल्स तो नॉर्मल है, तो इसकी वजह से जो बोन की डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे सेल्स कम हो जाते हैं पर मिनरल नॉर्मल होता है, तो जो बोन मिनरल डेंसिटी होती है वो हमें यहाँ पे कम देखने को मिलती है। अब जो डेक्सा मशीन होती है वो छोटी भी हो सकती है, वो बड़ी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें हमारी जो रेडियस है, जो हमारी रेडियस बोन है, रेडियस का हमें क्या है बोन मिनरल डेंसिटी को मेजर करना है, तो हम जो रेडियस है रेडियस को मशीन के अंदर पुट कर देंगे और वहां से क्या होगा, मशीन को ऑन करेंगे तो वो क्या आगे स्कैन करेगी और वहां से एक प्रिंट आउट निकल कर आएगा। अब उस प्रिंट आउट को हम टी स्कोर के थ्रू क्या होता है मैच करते हैं। अब टी स्कोर मेनली क्या होता है, टी स्कोर में मेनली हम क्या होता है, जो पेशेंट होता है पेशेंट की उस बोन मिनरल डेंसिटी को मेजर करते हैं एक हेल्दी पेशेंट की बोन मिनरल डेंसिटी से। मतलब हम उस मशीन के अंदर पहले से ही फीड होता है कि रेडियस सपोज करो रेडियस बोन है, रेडियस बोन में 35 साल के पेशेंट के अंदर कितनी बोन मिनरल डेंसिटी होनी चाहिए सेम जेंडर के, तो हम क्या करते हैं उसी पेशेंट के मतलब सेम जेंडर सेम एज और सेम बोन को क्या करते हैं मैच करते हैं नॉर्मल और पेशेंट की जो बोन मिनरल डेंसिटी होती है उससे। तो इसके अंदर ये क्या होती है, मशीन के अंदर प्रीफिक्स्ड वैल्यू होती है जो नॉर्मल बोन मिनरल डेंसिटी होती है उसकी। तो टी स्कोर अगर हमारा -1 से कम है तो नॉर्मल होता है, अगर टी स्कोर -1 से -2.5 तक है तो पेशेंट को ओस्टियोपिनिया देखने को मिल सकता है। ओस्टियोपिनिया मैंने आपको बताया था क्या होता है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिल सकती है। देन अगर हमारा टी स्कोर 2.5 से भी -2.5 से भी कम है तो पेशेंट को ओस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकता है। अब जो भी हमारे पास 65 ईयर से या 70 ईयर से ज़्यादा बड़े पेशेंट्स आते हैं जो कि पेन की कंप्लेन करते हैं, उनके अंदर हम डेक्सा मेनली जो प्रेस्क्राइब है वो करते हैं। देन हम इसके बाद में बात करते हैं अगर किसी कंडीशन में डॉक्टर के पास में डेक्सा स्कैन नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सिंग इंडेक्स मेजर कर सकते हैं। सिंग इंडेक्स मेनली डॉक्टर सिंग एंड और उनकी टीम ने दिया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी बोन के अंदर जो 5 ग्रुप्स है, अब किसी भी बोन में 5 ट्रेबिकुलेस पाए जाते हैं, आप जो ट्रेबिकुलेस हैं उनको हमने हमारी हिप कॉम्प्लेक्स वाली वीडियो में काफी अच्छे से डिस्कस किया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो डॉक्टर सिंह ने कहा था कि किसी भी बोन के अंदर मेनली 5 ट्रेबिकुलेस पाए जाते हैं, तो अगर पांचों के पांचों ट्रेबिकुले अच्छे से पाए जा रहे हैं तो वो नॉर्मल है। अब जैसे जैसे ट्रेबिकुलर सिस्टम कम पाए जा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, वो बोन एबनॉर्मल देखना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर सारे ट्रेबिकुलर अच्छे से हैं, यहाँ पे कम है देन और कम। ये देखिए ग्रेड 1 में तो सिर्फ एक ही ट्रेबिकुलर सिस्टम है, तो ये ऑस्टियोपोरोटिक बोन है। ट्रेबिकुलेस मेनली क्या करते हैं, जो हमारे फोर्स होता है फोर्स को बियर करने में या वेट को बियर करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जैसे जैसे बोन्स के अंदर से ट्रेबिकुलेस कम होते रहेंगे वैसे वैसे जो बोन की वीकनेस है वो ज्यादा होती रहेगी। देन अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे मेनली हमारे पास 2 कैटेगरी के ड्रग जो डॉक्टर है वो यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, हमें कौन कौन से ड्रग्स यूज करने पड़ते हैं, एक तो जो रिजॉर्प्शन को कम करते हैं, ठीक है, एक तो जो हमारे ड्रग जो कि मेनली इनिबिट करते हैं रीएब्जॉर्प्शन को, और जो दूसरे ड्रग्स होते हैं वो मेनली कौन से होते हैं जो कि बोन फॉर्मेशन को प्रमोट करें। तो इन दोनों ड्रग्स को हमें साइमल्टेनियसली लाइन वाइज एक साथ यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले वो कौन कौन से ड्रग्स होते हैं जो कि मेनली रीएब्जॉर्प्शन को इनिबिट करते हैं, ये मेनली क्या करते हैं, जो हमारी फर्दर क्लास्टिक एक्टिविटी होती है जो कि बोन को ब्रेक डाउन करने की एक्टिविटीज होती है उसको डिक्रीज करती है। तो इसके अंदर मेनली हमारे कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, दैट इज एलेंड्रोनेट, राइसड्रोनेट, जोलेंड्रोनिक एसिड। ये सारे मेनली क्या होते हैं, वो ड्रग्स होते हैं जो कि मेनली बोन की क्लास्टिक एक्टिविटीज को कम करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। ये ड्रग्स मेनली फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स के अंदर आते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर, और अगर इन्हें हम बहुत लंबे टाइम तक दे दें तो ये मेनली फ्रैक्चर होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो इनको एक नॉर्मल टाइम तक ही मेनली क्या है दिया जाता है।
अब जैसे जो हमारा जोलेंड्रोनिक एसिड है साल के अंदर सिर्फ एक बार ही दिया जाता है 5 mg पर 100 ml। अब जो दूसरे ड्रग्स होते हैं जो कि मेनली बोन की फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं और जो बोन के अंदर क्लास्टिक एक्टिविटीज को डिक्रीज करते हैं, ये दोनों मेनली क्या है पैरेलल हमें इसके अंदर देने होते हैं। सो दैट्स इट फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। एक बार वापस इसकी समरी ले लेते हैं। जो बोन होती है, बोन हमारी ऑस्टियोइड्स की बनी होती है और मिनरलाइजेशन मिनरल्स की बनी होती है। इसके अंदर मिनरल्स नॉर्मल देखने को मिल सकते हैं, ऑस्टियोइड्स की कमी हो जाती है। अगर यहाँ पे हम इसकी क्लिनिकल इवैल्यूएशन की बात करें तो जो पेशेंट होता है वर्टिब्रास में, नेक ऑफ फेमर में, डिस्टल रेडियस में पेन की शिकायत करता है, क्योंकि ये सारे सॉफ्ट एरियाज होते हैं। अब डिस्टल रेडियस में अगर पेन हो रहा है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉमन फ्रैक्चर होता है वो कॉलेज फ्रैक्चर होता है, तो पेशेंट को कॉलेज फ्रैक्चर होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अब पेन में लिया तो किसी ट्रॉमा के बाद हो सकता है या फिर बिना ट्रॉमा के हो सकता है। अगर पेन ट्रॉमा के बाद हो रहा है तो वहां पे वेजिंग फ्रैक्चर हमें काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है और सिंपल स्नीजिंग से या ट्विस्टिंग से भी फ्रैक्चर हो सकता है पेशेंट को। अगर नॉन ट्रोमेटिक होता है तो वहां पे हमें कॉडफिश स्पाइन जो है सबसे ज्यादा कॉमन देखने को मिलती है। अगर इटियोलॉजी की बात करें तो ये हमारे क्या होते हैं, दो टाइप की होती है, प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस एंड सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। जो प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस होती है ये एज रिलेटेड हो सकती है, फीमेल्स के अंदर पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड के अंदर देखने को मिल सकती है। इवन जो सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस होती है ये किसी भी ड्रग की वजह से, जैसे कि स्टेरॉइड्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एंटासिड, रेंटिडिन, इन सब की वजह से हमें क्या होता है सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकती है। ये जो इमेज है इसके अंदर हमने कॉडफिश स्पाइन डिफॉर्मिटी को डेनोट किया हुआ और इसके अंदर हमने वेजिंग को डेनोट किया हुआ है। देन गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है डायग्नोसिस के लिए, डेक्सा स्कैन यूज करते हैं। डेक्सा स्कैन मेनली बोन की मिनरल डेंसिटी को मेजर करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है हमारी। जो डेक्सा होता है, डेक्सा मेनली छोटी या बड़ी दोनों टाइप की मशीन्स होती है, डिपेंड करता है हमें कौन से ऑर्गन की डेक्सा स्कैन करनी है। डेक्सा स्कैन से जो भी प्रिंट आउट आता है उसको हम टी स्कोर से मेजर करते हैं। टी स्कोर में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं पेशेंट की बोन मिनरल डेंसिटी को एक हेल्दी इंडिविजुअल की बोन मिनरल डेंसिटी से जिसके सेम जेंडर और सेम ही एज देखने को मिलती है। अगर टी स्कोर -1 से कम है तो वो नॉर्मल है। अगर टी स्कोर -1 से -2.5 के बीच में है तो वो ऑस्टियोपेनिया हो सकता है उसको। अगर टी स्कोर -2.5 से भी कम है तो वहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपेनिया को हमने हमारी स्कर्वी वाली वीडियो में काफी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, वहां जाके इसको देख सकते हैं। अब हमारा जो डेक्सा स्कैन है हम मेनली 65 और 70 ईयर्स से ओल्ड जो पेशेंट होते हैं उनको रेफर करते हैं। और अगर किसी भी कंडीशन में जो डॉक्टर है, डॉक्टर के पास में डेक्सा स्कैन नहीं है तो वहाँ पे हम सिंह इंडेक्स जो कि डॉक्टर सिंह ने दिया था उसको यूज करते हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा था कि अगर किसी भी बोन के अंदर 500 के 500 ट्रेबिकुलेज पाए जा रहे हैं तो वो बोन नॉर्मल, और अगर ट्रेबिकुलेज कम हो रहे हैं तो वहाँ पे हमें ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकती है। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो हमें जो दो ड्रग्स होते हैं, दो ड्रग्स को एक साथ यूज करना होता है। ये पहला ड्रग कौन सा होता है जो कि बोन की फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है, और दूसरा ड्रग जो कि बोन की क्लास्टिक एक्टिविटीज को डिक्रीज करते हैं। तो इन दोनों ड्रग्स को हम मेनली क्या है साइमल्टेनियसली यूज करते हैं और ये मेनली फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू मेक देम लर्न। थैंक यू।